नमस्कार दोस्तों, आपका एकेटिव निंजा क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं एमटीएस, सीएसआईआर और सीएचएसएल रिलेटेड टॉपिक्स। तो हम आप जैसे जानते हैं, इसके पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस थे। आज वही सेम हम जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, बिहू डांस किस राज्य का प्रसिद्ध डांस है या फिर कह सकते हैं नृत्य है। तो आपके ऑप्शन है असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा असम। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं बिहू डांस किस लिए बहुत ज़्यादा वहाँ प्रसिद्ध है। तो बिहू डांस असम का प्रसिद्ध नृत्य है जो बिहू फेस्टिवल यानी कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के समय किया जाता है। इसमें युवा लड़के लड़कियां मिलकर डांस करते हैं। इसमें खुशी और उल्लास दिखाया जाता है। दैट मीन्स वहाँ पे जब वो हार्वेस्टिंग होती है, जब वहाँ पे कह सकते हैं हार्वेस्टिंग होती है, तब ये इस बिहू डांस को वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपको बता दें, जो ये कथकली है, जो ये कथकली है, इसको लिया गया है टर्म। पहली बात तो ये लिया गया है, यहाँ पे आप इसको अगर इतना देखें तो ये लिया गया है कथा वर्ड से। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं तो ये लिया गया है कथा टर्म से। कथा आप जैसे सुनते हैं ना जो सत्यनारायण स्वामी की, तो सेम यहाँ पे ये जो लिया गया है ये कथकली उससे लिया गया है। सॉरी, कथकली कथा टर्म से इसको उठाया गया है नाम। ठीक है, आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो यहाँ पे कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपके ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो आपके सही उत्तर होगा केरल। ठीक है, तो सा डिटेल समझ लेते हैं। कथकली केरल का क्लासिकल डांस है जो अपने पेंटेड फेस यानी रंग बिरंगे चेहरे और भारी कॉस्ट्यूम के लिए प्रसिद्ध है। इसमें हाथ, आंग, आंख और चेहरे के भाव का बड़ा महत्व है। ज्यादातर मैथोलॉजिकल स्टोरी पर आधारित होती है। जैसे मैंने बताया ना, वो कथा और भगवान के बारे में ज्यादा ये होती है। बेसिकली यहाँ पे आपने देखा होगा जो एक शास्त्रीय नृत्य होता है, बहुत हैवी कॉस्ट्यूम्स, रंग बिरंगे चेहरे बनाते हैं, तो वही ये कथकली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आप जैसे जानते हैं, अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे तो उसमें दो दया भाभी हैं, वो गरबा ही करती रहती हैं। तो ये कहाँ का नृत्य है? गुजरात का है। तो आपके पास ऑप्शन है, इसमें सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात जो है गरबा का नृत्य है। ठीक है, गरबा गुजरात का ट्रेडिशनल डांस है जो खास तौर पर नवरात्रि फेस्टिवल में खेला जाता है। इसमें लोग गोल घेरे में घूमते हुए डांस करते हैं, जिसमें डांडिया स्टिक का भी उपयोग होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो आपके पास ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इनके डिटेल पढ़ लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। इसे इंडिया का सबसे पुराना क्लासिकल डांस माना जाता है। पहले ये टेम्पल डांस था और इसमें हैंड गेस्चर यानी कि मुद्रा, एक्सप्रेशन और रिथम फुटवर्क का बड़ा महत्व है। देखो भाई, जो भरतनाट्यम होता है, ये भरतनाट्यम आपने देखा होगा, तो इसमें जो उनका जो हैंड का पोस्चर, ठीक है, वो मुद्रास देते हैं, ठीक है, वो मतलब दर्शाता है कि ये बेसिकली पहली बात तो टेम्पल में मनाया जाता है। इसको जनरली लड़कियां परफॉर्म करती हैं भरतनाट्यम को। ठीक है, और इनके जो गेस्चर्स रहते हैं वो किसी मुद्रा जो रहती है किसी ना किसी बात को दर्शाते हैं। उनके मुद्रा जो है वो मतलब जैसे कहते हैं ना, एक दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, संकेतिक और मौखिक। तो उसी प्रकार से जो मुद्रा है, सेम उस जो संकेतित होता है यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, उस प्रकार का ये कम्युनिकेशन प्रोड्यूस करता है। जो मुद्रा होता है कुछ ना कुछ हमें बताता है, उनका हर एक मुद्रा कुछ ना कुछ वो चीज मतलब स्पेसिफिक चीज बताता है। ठीक है, और बेसिकली ये कहाँ परफॉर्म होता है? डांस सॉरी टेम्पल्स में परफॉर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो जो घूमर है, आपने सुना होगा ना घूमर घूमर डांस, तो कहाँ का है प्रसिद्ध? राजस्थान का है। तो आप
थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। घूमर डांस राजस्थान का ट्रेडिशनल फोक डांस है। इसमें महिलाएं बड़े घाघरे पहनकर गोल गोल घूमते हुए नृत्य करती हैं। यह नृत्य शाही परिवार में भी प्रचलित है। ठीक है। जैसे आपने मूवी देखी होगी जो आई थी पद्मावत, तो उसमें आपने देखा था घूमर घूमर डांस हुआ था, तो वही चीज बता रहा है। शाही परिवार में बहुत ज्यादा प्रचलित होता है घूमर डांस। राजस्थान का प्रसिद्ध मतलब यानी कि राज्य का लोक नृत्य है। तो आगे बढ़ते हैं। यक्षांक किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन है केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर यहाँ पे कर्नाटका। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में। यक्षांक कर्नाटका का ट्रेडिशनल थिएटर डांस है जिसमें नाटक, नृत्य, संगीत और डायलॉग सब एक साथ होते हैं। इसमें मैथोलॉजी स्टोरी मतलब कि भगवान के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। भगवान की बारे में थोड़ा सा स्टोरी होता है, जैसे शिव पार्वती, बेसिकली जो होता है कृष्ण भगवान के बारे में इसमें बताया जाता है। लॉर्ड कृष्णा एंड राधा रानी के बारे में बताया जाता है। कृष्णा का और तुलसी माता के बारे में बताया जाता है। मतलब कुल मिला के भगवान के बारे में बताया जाता है। बेसिकली ये डोनेट करता है राधा रानी के, ज्यादा डोनेट करते हैं ये लोग। तो साथ ही भारी मेकअप और कस्ट्यूम इसकी पहचान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रौफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपके पास ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रौफ जम्मू एंड कश्मीर का ट्रेडिशनल डांस है जिसे खास तौर पर ईद और फेस्टिवल पर महिलाएं करती हैं। इसमें महिलाएं एक दूसरे के सामने लाइन में खड़े होकर गाते नाचते हुए नृत्य करती हैं। ठीक है, ये बेसिकली कहाँ कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, ईद में मनाया जाता है। ईद और बाकी फेस्टिवल में महिलाएं ही करती हैं। याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जम्मू कश्मीर में मनाए जाने वाला रौफ डांस किस लिए होता है? तो ये आपका ईद और फेस्टिवल के लिए होता है, याद रखिएगा। और ये भी आ सकता है, रौफ जो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य है उसे कौन परफॉर्म करता है? तो याद रखिएगा महिलाएं करती हैं। आ सकता है ये क्वेश्चन में। ठीक है। लवानी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे महाराष्ट्र। तो आप थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। लवानी महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है जिसमें तेज म्यूजिक्स एंड डांस के साथ सिंगिंग भी होता है। इसे तमाशा थिएटर में भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें वुमेन डांस परफॉर्म होती हैं जो रंगीन पोशाक में होती हैं, यानी कि कपड़े में होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रियो डांस, जिसे हम बम्बू डांस भी कहते हैं, किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो आपके पास ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये आपका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा मिजोरम। ठीक है, तो ऐसा डिटेल पढ़ लेते हैं। जो क्रियो डांस, जिसे हम बम्बू डांस भी कहते हैं, मिजोरम का ट्रेडिशनल डांस है। इसमें बम्बू स्टिक का उपयोग होता है जिनके बीच डांस परफॉर्मेंस और स्टेप सिंक्रोनाइज करके नृत्य करते हैं। यानी कि जो ये बम्बू डांस है ये मिजोरम का ट्रेडिशनल डांस है। ठीक है, इसमें बम्बू स्टिक का उपयोग होता है। इसमें डांस जो परफॉर्म होता है ना, उस स्टेप को सिंक्रोनाइज, मतलब बम्बू जो चला रहे हैं, बम्बू स्टिक यूज कर रहे हैं, और प्लस डांस जो अपना फुटवर्क और मुद्रा ये भी दे रहे हैं, उन सबको एक प्रकार के सिंक्रोनाइज करके ही इनको दिखाना रहता है। और आपको बता दें, अभी तक आपने जितना देखा उसमें से ये वन ऑफ द टफेस्ट डांस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छाऊ डांस किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उपरोक्त सभी, मतलब सभी डांस से हुआ है। तो आपका सही उत्तर होगा ये तीनों से है। ठीक है, झारखंड से भी, पश्चिम बंगाल, ये तीनों का ही प्रसिद्ध वो है। ठीक है, आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। छाऊ डांस 3 राज्यों उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में प्रसिद्ध है। यह मार्शल आर्ट से प्रभावित मास्केड डांस है। इसमें लोकल स्टोरीज, इपिक्स एंड फोल्क टेल्स दिखाए जाते हैं। इसमें ट्रेडिशनल मास्क पहनकर डांस किया जाता है। ठीक है, तो ये जो छाऊ डांस है ये बेसिकली मार्शल आर्ट से रिलेटेड है। इसमें मार्शल आर्ट है और मतलब यहाँ पे जिसमें जो होता है थोड़ा सा स्टोरी बताते हैं, फोल्क बताते हैं, फोल्क टेल बताते हैं, मतलब ये जो मार्शल आर्ट के कैसे स्टार्टिंग हुई इन सब के बारे में बताते हैं इसमें बेसिकली। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इसको अब आपने अभी तक 10 डांस देख लिया। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे करेंगे? तो आपके लिए मैंने एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बना रखा है, तो आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा। देखो,
थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं। असम का क्या है, बिहू है। केरला का क्या है, कथकली है। तमिलनाडु का क्या है, भरतनाट्यम है। गुजरात का क्या है, गरबा है। राजस्थान का घूमर है। कर्नाटक का यक्षांगा है। कश्मीर का रौफ है। महाराष्ट्र का लवानी है। मिजोरम का बम्बू डांस है। और तीनों मतलब थ्री सी कहाँ का है, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया। एक छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। मणिपुर का जो डांस है, मणिपुर में कौन सा डांस बनाया जाता है, तो आपको बता दूं यहाँ मणिपुर में दो डांस प्रसिद्ध है। एक जिसे हम कहते हैं मणिपुरिया, और एक डांस है मोहिनी। ये बहुत प्रसिद्ध यहाँ मणिपुर का है। ठीक है, थोड़ा सा लिखते नहीं बन रहा। तो ये मोहिनी डांस जो है, ये बेसिकली राधा रानी को डोनेट करता है, सॉरी कृष्ण भगवान को डोनेट करता है, जो उन्होंने मोहिनी रूप रखा था, उस स्टोरी को दर्शाता है ये मोहिनी डांस। ठीक है, इसको बेसिकली यहाँ पे लड़कियां ही करती हैं यहाँ पे इस मोहिनी डांस को। ठीक है, और ये मणिपुरिया भी इसी मणिपुर का ही प्रसिद्ध डांस है। और आपको थोड़ा सा बता दूं, यूपी का, ये आप कमेंट करके बताइएगा, यूपी का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो इसको प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं कि कैसे इसको इतने सारे को कैसे हम याद रखेंगे। तो देखिए, आपके लिए ये थोड़ा सा पोयम टाइप का मैंने बनाया है। असम बिहू, केरल कथकली, तमिल भारत गुजरात गरबा, राजस्थान घूमर, कर्नाटक यक्षा, कश्मीर रौफ, महाराष्ट्र लवानी, मिजोरम बम्बू, तीनों चाहू। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी ट्रिक मैंने थोड़ा सा पोयम टाइप का बना रखा है। अगर आप इसको पोयम के हिसाब से अगर पढ़ लेते हैं, तो आपको ये आए हुए ये जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, ये 10 डांस, ये बेसिकली मैंने 5 साल पेपर से निकाल रखा है। 5 साल एसएससी एमटीएस, आरआरबी और सीएसआईआर, सीएसएल और सीजीएल, इन 5 जगह से मैंने क्वेश्चन देखा। ये क्वेश्चन 5 साल में रिपीट हुए हैं। ठीक है, 5 साल में इन्हीं जगह से पूछा जाता है, इससे अलावा और कोई डांस सोर्स नहीं पूछा जाता है। ज्यादातर कभी कभी यूपी के बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं, उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। बाकी बेसिकली यही जगह से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने जो स्पेसिफिक था, जो रिपीट हो रहे थे बार बार, उन्हीं स्टेट के लिए मैंने डांस के लिए वो बता दिया। तो आप इसको पोएम फॉर्म में पढ़ सकते हैं, ये तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। ए बी बी के टी बी जी जी आर जी के वाई के आर एम एल एम बी 3C। अभी देखिए, यहाँ ए बी मतलब असम बिहू हो गया, के मतलब केरल कथकली हो गया, टी बी मतलब तमिलनाडु भरतनाट्यम हो गया, जी जी मतलब गुजरात गरबा हो गया, आर जी मतलब राजस्थान घूमर हो गया, के वाई मतलब कर्नाटक यक्षा हो गया, के आर मतलब कश्मीर रौफ हो गया, एम एल मतलब महाराष्ट्र लवानी हो गया, एम बी मतलब मिजोरम मम्मू डांस हो गया, और 3C मतलब 3 स्टेट का चाहू, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। और प्लीज आप इस चैनल में नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।